कितनी सुंदर लग रही है तू। तू अगर मेरी दोस्त होती तो आज मैं तुझे फिल्म देखने ले जाता, चाचा की चाय पिलाता, अक्सर बीच पे घुमाता। वो 3 मिनट में नहा लेता है और कैप धुलने में पूरे 3 घंटे लगाता है। एक काम कर, कल से खुद फर्श पर सो जाना और कैप को अपने बिस्तर पर सुला देना। मुझे मेरी कैप बहुत प्यारी है पोपट। एक तरफ 5000 चॉकलेट्स हो और एक तरफ मेरी कैप, तो मैं अपनी कैप को ही चूज करूंगा। जैसे हाथी के लिए उसके दांत है, शेर के लिए उसके पंजे, वैसे ही मेरे लिए मेरी एक कैप जरूरी है। हैप्पी हॉलीडे, हैप्पी हॉलीडे। बच गया। बच गया नहीं, लग गया कलर। हैप्पी हॉलीडे। छोटे भाई, मैंने तो हरा रंग डाला था, तू लाल लाल क्यों हो रहा है? रंग नहीं, ये बनी का गुस्सा है हनी। आज इतिहास में पहली बार बड़ा भाई अपने छोटे भाई से डांट खाएगा। कोई शक? वो तो कल जोरदार ने बोला था कि आज होली डे है, इसलिए होली खेल रहा था मैं। बुरा न मानो, होली डे है। ये देख गधे, आज संडे है, संडे, छुट्टी वाला हॉलीडे, होली वाला हॉलीडे नहीं। मेरी फेवरेट कैप खराब कर दी तूने। पर उल्लुओं का सम्राट है तू, पर गधों का बादशाह है तू। पर ये पर क्या लगा रखा है? आगे बोल। अपने गधेपन से हर चीज का नुकसान करता है तू। कल मैंने कहा कि एटीएम मशीन में पिन डाल, तो सेफ्टी पिन डाल के आ गया, पूरी मशीन खराब कर दी। उसमें से कैश नहीं, पर्ची निकली। उसमें लिखा था अगली बार पर्ची नहीं, मुक्का दूंगा। आज सुबह मैडम ने कहा कि गमलों में पानी डाल दे, तो इसने सारे गमलों से पौधे निकालकर उसमें पानी भर दिया। नुकसान ही नुकसान करता है ये। माफ कर दे बनी, बच्चा है वो। हाँ सही कहा तूने, बच्चा तो है ये, गधे का बच्चा। बस बहुत हुआ बनी। अपने बड़े भाई से ऐसे बात करने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? एक भी शब्द और बोला तो मैं तो क्या करेगा तू? तो मैं तो क्या? तो मैं ये घर छोड़कर चला जाऊंगा। तो फिर मैं बोलूंगा, चीख चीख कर बोलूंगा, गला फाड़ के बोलूंगा। हजरत हजरत हजरत, हनी एक नंबर का गधा है। असली गधा भी इसके सामने स्मार्ट लगेगा, और इससे बात करने वाला इससे भी बड़ा गधा है। मैं जा रहा हूँ। तू छोटे भाई को संभाल, मैं बड़े भाई को संभालता हूँ। कोई शक? हनी रुक। मैं नहीं रुकने वाला, अब तो रेड लाइट पे भी नहीं रुकूंगा। बनी ने बहुत बेइज्जती की है मेरी। बेइज्जती नहीं, सच्चाई बताई हनी को। अगर प्यार से समझाता रहता तो वो कभी नहीं सुधरेगा। मैं अब उसका चेहरा भी नहीं देखना चाहता। मैं उसका चेहरा कभी नहीं देखूंगा। उसे मुझसे कुछ बोलना है तो मुंह पर रुमाल लगा कर आए। होली की वजह से दुश्मन भी दोस्त बन जाते हैं, और यहाँ होली की वजह से दोस्त ही दुश्मन बन गए। आज से हमारी दोस्ती खत्म। लौटे सेले, लौटे सेले, लौटे सेले, लौटे सेले। आप इतने सारे बैग लेकर स्टेशन क्यों जा रहे हैं? क्या आपका भी आपके छोटे भाई से झगड़ा हो गया? आप भी मेरी तरह घर छोड़कर जा रहे हो? अरे मैं बैग बेचने वाला हूँ, मैं क्यों अपने भाई से लड़ने लगा? हम दोनों भाई बहुत प्यार से रहते हैं। अब धंधा करने दो मुझे। चलो हटो यहाँ से, हटो। 20 का एक, 20 का एक, 20 का एक, लौटे सेले, लौटे सेले। इतना सस्ता? अरे किसी और का बेच रहा हूँ, इसके 20 रुपए भी बहुत है। एक तुम भी रख लो, ये लो, रखो रखो। लौटे सेले, लौटे सेले। मुझे लगता है मुझे वापस घर चले जाना चाहिए। गधा बेवकूफ उल्लू इडियट। गधा बेवकूफ उल्लू इडियट। एक मिनट, ये बात तो बनी ने मुझसे बोली थी। मैं कभी उसके पास नहीं जाऊंगा। आई हेट बनी। मैं फिर जीत गया बड़े भाई, तू मुझसे कभी नहीं जीत। उत्तरी हनी तो यहाँ है ही नहीं। प्लेट लग गई है। हनी जल्दी आकर खाना खा ले। बनी, हनी यहाँ नहीं है। तुझे उसकी याद आ रही है तो उसे लेने चले? नहीं, उसने अपनी मर्जी से घर छोड़ा है, तो आएगा भी अपनी मर्जी से। छोटे भाई, ये डुएट क्या होता है?
छोटे छोटे डाउट के लिए तुझे छोटा भाई याद आ रहा है। चल हनी, घर चलते हैं। नहीं, मैं तो तुझे छोटा भाई बोल रहा था। हाइट में छोटा है और तू भी तो मेरे भाई जैसा है ना, इसलिए छोटा भाई। जमाने से हम नहीं, हमसे जमाना है। तुम्हें भी क्या इस कंपटीशन में जाना है? शहर में कंपटीशन हो रहा है जिसमें जीतने वाले को हिल स्टेशन जाने का मौका मिलेगा, बड़े गिफ्ट का खोखा मिलेगा, छक्का और चौका मिलेगा। वाओ, मुझे भी इसमें पार्ट लेना है। साथ करना होगा नाच गाना, इसीलिए अपने भाई बनी को भी पड़ेगा साथ लाना, क्योंकि इसमें सिर्फ भाई भाई ही कर सकते हैं हंगामा। समझ आया या पड़ेगा फिर से समझाना? अच्छा चलो, अब पड़ेगा हमें जाना। कंपटीशन में मिलते हैं भाई, मेरा मतलब भाई। दो भाई स्कूटर के टायर की तरह होते हैं, एक भी टायर निकला तो स्कूटर फिसल जाती है। दोनों साथ में चले तो सफर अच्छा कटता है। सही कह रहा है तू। मैं जा रहा हूँ बनी के पास। ये गधा बेवकूफ उल्लू इडियट मुझे फिर नहला गया। हनी 1 नंबर का गधा है। 1 मिनट, ये सब तो बनी ने भी मुझे बोला था। मैं कभी उसके पास नहीं जाऊंगा। आई हेट बनी। हनी बनी की दोस्ती करवानी पड़ेगी, फिर भले ही मुझे 100 मिर्चियाँ क्यों ना खानी पड़े। पहले हनी बनी दूध और शक्कर की तरह थे, अब दूध और नींबू की तरह हो गए हैं। मिलते ही फट जाते हैं। मेरे पास एक आइडिया है पोपट, सुन। बनी देख, हनी ने तेरे लिए चिट्ठी भेजी है। इसमें उसने तुझसे माफी मांगी है। अगर सच में माफी मांगनी होती तो सामने आकर मांगता। अरे तू ऐसा क्यों सोच रहा है? उसने किसी और से भिजवाया, लेकिन भिजवाया तो है ना। ये ले पढ़। आई एम सॉरी बनी, फ्रॉम हनी। सिर्फ भिजवाया ही नहीं, लिखवाया भी किसी और से है इसने। मैं पहचान गया हूँ कि ये तेरी हैंडराइटिंग है जोरदार। अगर ये लेटर हनी ने लिखवाया होता तो किसी केमिस्ट से पढ़वाना पड़ता। इतनी गंदी हैंडराइटिंग है हनी की। ये प्लान तो फ्लॉप हो गया, अब सब पोपट के हाथ में है। हनी, ये देख, बनी ने तेरे लिए गिफ्ट भेजा है। गिफ्ट मेरे लिए? 1 मिनट, ये फेयरवेल गिफ्ट देकर मुझे अलविदा कहना चाहता है। नहीं हनी, गिफ्ट इसीलिए भेजा है ताकि तू घर वापस आ जाए, तुझे भगाने के लिए नहीं। 1 मिनट, ये चिट पर क्या लिखा है? बनी की तरफ से, लेकिन इसमें सिग्नेचर तो तेरा है पोपट। अच्छा, तो ये गिफ्ट तू लाया है ताकि मैं बनी से जाकर हाथ मिला लूं। कभी नहीं। अरे इसे कब तक नाराज बैठा रहेगा तू? 2 घंटे और। अब वो उसके बाद आ जाएगा घर? नहीं, उसके बाद मैं लेट जाऊंगा। बोल दे। अरे ये हनी है भाई, तेरा साथी बनी नहीं दिख रहा। मैं हूँ बागड़, पूरा नाम बागड़ बिल्ला। शेव कर दूंगा, समझा क्या? मेरी दाढ़ी आती ही नहीं है, क्या शेव करोगे? ये मेरे बोलने का स्टाइल है, स्टाइल। शेव कर दूंगा। पिछले साल तूने और बनी ने अपन को जेल भिजवाया था ना, जेल भिजवाया था ना। अब बनी तो यहाँ तेरे साथ है नहीं। अब तुझे हमसे कौन बचाएगा? अब तुझे तो मैं शेव कर दूंगा। तेरे लिए तो मैं अकेला ही काफी हूँ, आजा। ये बिल्ले तो 2-2 हाथ करने आए हैं और मेरे तो हाथ ही नहीं है। कसम पैदा करने वाले की, 2-2 पंख करने आए होते तो धोबी पछाड़ देता इनको। किसी की हेल्प मांगनी पड़ेगी। पोपट, तू मदद लेकर आ, तब तक मैं इन्हें संभालता हूँ। अरे जोरदार, अपने हनी को बिल्ला गैंग ने घेर लिया है, उसे बचाना होगा। जल्दी चलो। क्या? मैं भी चलूंगा। नहीं, तू घर पर ही रुक। अगर तू जाएगा तो बिल्ला गैंग से पहले तुम दोनों आपस में लड़ने लगोगे। मैं जाता हूँ। मेरे भाई को कोई मारने आया है और मैं घर पर बैठूं, ऐसा नहीं हो सकता।
करना होगा। ये तूने ठीक नहीं किया बनी, शेव कर दूंगा। मेरा छोटा भाई आ गया है, तू शेव की नहीं खुद को सेव करने की सोच। आई मिस यू बड़े भाई, आई मिस यू। मिला ले, मिला ले। मैं हाथ नहीं मिलाऊंगा, गले लगाऊंगा। आई मिस यू छोटे भाई, मिस यू। आई एम सॉरी बड़े भाई, मैंने तुझसे ऊंची आवाज में बात की यार। तू तो मेरे भले के लिए डांट रहा था, पर प्रॉमिस कर अब से हम कभी नहीं झगड़ेंगे। प्रॉमिस, पक्का वाला प्रॉमिस। दोस्ती में कभी दरार आए तो सॉरी बोलकर दरार भर देनी चाहिए, क्योंकि जिंदगी में दोस्त और मौके बार बार नहीं आते। कोई शक?